बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 36 जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट उन जुमलों का जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही, पूरा हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। और खास करके इस तरह के जुमलों में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ वगैरह। तो जब भी हम कोई काम के पूरा होने के बारे में बात करेंगे तो इस तरह के जुमले आएंगे, इस तरह के कलिमात आएंगे। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि कर लिया है भी आ सकता, लाया है भी आ सकता, ठीक है। तो इसमें भी काम के पूरा होने का पता चल रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की मिसाल देखें तो कहेंगे मैंने खाना खा लिया है, जैद कई बार ये किताब पढ़ चुका है, हम 2 बार उम्रा कर चुके हैं, उमरा ने कपड़े धुल लिए हैं या धो लिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मिसालें एक्टिव वॉइस की सारी राइट। तो इसमें अगर आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहें तो चल सकते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया तो आप कहेंगे फूड हैज बीन टेकन या ईटन बाय मी। तो ये मिसालें ये प्रेजेंट परफेक्ट की है, एक्टिव वॉइस की, इसको आप पैसिव वॉइस मान के चलें, ठीक है। आगे चलते हैं और हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं नंबर 1, माजी करीब में कोई काम हुआ था उसको बतलाने के लिए इसका आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माजी करीब में जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कुछ किया तो उसको बतलाने के लिए, मैंने खाना खा लिया, जैसे कि मैं खाना पका चुका हूँ, ठीक है। तो माजी करीब में आपने काम किया तो उसको बतलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है माजी में कोई काम आपने किया था और उसमें वक्त ना हो तो उसको बतलाने के लिए आप उसका जिक्र करेंगे। जैसे कि आप कहेंगे मैं मुंबई जा चुका हूँ, लेकिन आपने कब नहीं बताया, वक्त नहीं है, ठीक है, मैं मुंबई जा चुका हूँ, यानी आपने माजी में कोई काम कर चुके हैं, तो उसको बतलाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इसका इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जब हमने माजी में कोई काम शुरू किया था और अब भी वो काम है, तो उसको भी बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम काइंड्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसकी कुल 4 किस्में: प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 किस्में हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब की पैसिव वॉइस में, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन का इस्तेमाल सिंगुलर शब्द के साथ होगा और हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल शब्द के साथ होगा। इसी तरह से आई के साथ भी आप हैव इस्तेमाल करेंगे गर्चे वो सिंगुलर हो। और यू जो कि आप तुम के माने में लेते हैं अकेले के लिए, उसमें भी आप हैव बीन का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो किन जुमलों को आ जाएगा, उन जुमलों को आ जाएगा जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही हो और उसमें जो है नफी ना हो और नहीं सवाल किया गया। जैसे कि आप कहते हैं मस्जिद में खाना तकसीम कर दिया गया है, आप कहेंगे आपको तकरीर के लिए बुलाया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बगैर फाइल को यानी करने वाले को जाहिर किए हुए, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी मस्जिद में खाना तकसीम कर दिया गया है, आपको तकरीर के लिए बुलाया गया, तो हम कहेंगे फूड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मॉस्क। आप कहेंगे यू हैव बीन इनवाइटेड फॉर स्पीच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, बीन को बीन की जगह पे, और वर्ब को हमने वर्ब की जगह पे लिखा और उसके थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो ये सारी मिसालें हैं या खाके हैं किसके? प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव के, बगैर डूअर को जाहिर किए हुए। लेकिन अगर आप जाहिर करना चाह रहे हैं करने वाले को, तो इसका भी स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर। डूअर में आप ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स को आप इस्तेमाल करेंगे और कभी कभी अदर वर्ड्स जो है डूअर के पहले ही आ जाता है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आपके सामने अहमद खाना खा चुका है या मैंने खुतूत लिख चुका हूँ। तो एक्टिव वॉइस में आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे अहमद हैज टेकन फूड, फूड्स हैज बीन टेकन बाय अहमद, ये पैसिव वॉइस है, ठीक। मैं खुतूत लिख चुका हूँ कैसे कहेंगे? आई हैव रिटन लेटर्स। और पैसिव वॉइस में इसको कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे लेटर्स हैव बीन रिटन बाय मी। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के नाहिए में देखेंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, डूअर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में लिखा है हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और डूअर को यहाँ पर देख सकते हैं हमने ऑब्जेक्टिव केस को लिखा, अहमद को हमने एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया और यहाँ पर मी आया हुआ है जबकि यहाँ पर आई था। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आई का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो मी ही बनेगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसको फॉलो किया है। तो ये सारी बातें हैं जब आप कोई जुमला कहते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में, अफर्मेटिव में और उसका करने वाला जाहिर है, आप उसको दिखलाना चाह रहे हैं, तो ये सारी बातें ये खाके उससे मुतालिक हैं।
आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा? उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जाए, अगरचे उसमें नहीं काय नहीं ना पूरा हो, लेकिन फिर भी पूरा होने से मुतालिक ही गुफ्तगू की जाती है और उसमें जो है नहीं हो, सवाल ना किया गया उस, ठीक है। जैसे कि आप कहेंगे मस्जिद में खाना नहीं तकसीम किया गया बल्कि कुछ और तकसीम किया गया, या कुछ और भी आप मिसालें ले सकते हैं। आप कहेंगे आपको तकरीर के लिए नहीं बुलाया गया बल्कि किसी और को बुलाया गया या किसी और काम के लिए बुलाया गया है। तो ये जुमले जुड़ेंगे तब जाकर के मिसालें वाज़ेह होंगी। अब इसमें सिर्फ हमें एक ही जुमले को दिखाना, इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये जुमले सही है, इस्तेमाल होते हैं रोजाना की जिंदगी में। अगर हम इस तरह के जुमले बनाना चाहते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में और पैसिव वॉइस में है, तो सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। आप देख लीजिए हैज बीन, हैव बीन के दरमियान हमने नॉट को इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया है। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी मस्जिद में खाना तकसीम नहीं किया गया है। आप कहेंगे आपको तकरीर के लिए नहीं बुलाया गया, तो आप कैसे कहेंगे? फूड्स हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मॉस्क। आप कहेंगे यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड फॉर स्पीच। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के पराये में देखो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, नॉट को नॉट की जगह पे, बीन को बीन की जगह पे, वर्ब को हमने वर्ब की जगह पे लिखा थर्ड फॉर्म के साथ, और दीगर वर्ड्स को हमने इसको यहाँ पर लिखा है। तो स्ट्रक्चर है बगैर डोर को, यानी जो करने वाला उसको जाहिर किए हुए। लेकिन अगर आप जाहिर करना चाहते हैं जो काम करने वाला है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, लेकिन नॉट आ जाएगा इसलिए हैज, हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर, और उसके ऑब्जेक्टिव केस को आप जाहिर करेंगे। और अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल में है अहमद ने खाना नहीं खाया है या नहीं, अहमद खाना नहीं खा चुका है। कहेंगे आप मैंने खतूत नहीं लिखे या मैं खतूत नहीं लिख चुका हूँ, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है अलग अलग नाहिये से। तो अगर आप कहना चाहते हैं अहमद ने खाना नहीं खाया है या अहमद खाना नहीं खा चुका है, एक्टिव वॉइस में आप इसको कैसे कहेंगे? इसको आप कहेंगे अहमद हैज नॉट ईटन या टेकन फूड। और अगर आप कहना चाहते हैं पैसिव वॉइस में ये जुमला, तो आप कहेंगे फूड हैज नॉट बीन टेकन बाय अहमद। मैंने खतूत नहीं लिखे या मैं खतूत नहीं लिख चुका हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव नॉट रिटन लेटर्स, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे? लेटर्स हैव नॉट बीन रिटन बाय मी। तो यहाँ पर मी हो गया, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा पैसिव वॉइस में क्या आएगा? सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो चूंकि लेटर से प्लूरल था इसलिए हमने हैव लिखा, ठीक। और यहाँ पर मैंने बताया डूअर को जब आप जाहिर करना चाह रहे हो तो हम ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखते हैं, इसलिए आई से क्या हो गया? ये आई से मी हो गया। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, डूअर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, हैज, हैव को हैज को लिखा, नॉट को नॉट की जगह पे, बीन को बीन की जगह पे, वर्ब की थर्ड का फॉर्म को हमने यहाँ पर लिखा, बाय को हमने बाय की जगह पे लिखा है, और डूअर को हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये खाका है किसका? ये खाका है प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव का डूअर के साथ। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा? उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही हो ज़माने हाल में, और उसमें सवाल भी किया गया हो। जैसे कि आप कहेंगे क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया गया है? आप कहेंगे क्या मस्जिद में दर्स दिया गया है आज? ठीक है, तो इसके अगर स्ट्रक्चर होगा, अगर इसको स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ का स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का। अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल में होगी क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया गया है? आप कहेंगे क्या मस्जिद में दर्स दिया गया है? तो क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया गया? आप कैसे कहेंगे? हैव दे बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। अगर आप कहना चाहते हैं कि मस्जिद में दर्स दिया गया, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैज प्रीच बीन डिलीवर्ड इन द मॉस्क, ठीक है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स, ठीक है। चूंकि ये दोनों जुमले हैं लफ्ज़ क्या से शुरू हुए, इसलिए हमने इनको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, और यही रूल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड की जगह हमने कुछ नहीं लिखा, और हमने हैज, हैव को यहाँ पर लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिख दिया है, उसके बाद बीन को लिख दिया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख दिया, और उसके बाद दीगर वर्ड्स को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारा स्ट्रक्चर है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का मिसालों के साथ। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें डूअर यानी करने वाले को नहीं जाहिर किया गया, लेकिन अगर आप करने वाले को भी जाहिर करना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं कि किसी ने किया, तो वही स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके साथ हम डूअर को ला देंगे और उसके ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि अहमद खाना खा चुका है, तो कहेंगे हैज अहमद टेकन फूड या ईटन फूड, एक्टिव वॉइस में। इसी को पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? हैज फूड बीन टेकन या ईटन बाय अहमद। क्या तुम खुद लिख चुके हो? तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैव यू रिटन लेटर्स, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में लेटर्स और सब्जेक्ट बनेगा तो कहेंगे हैव लेटर्स बीन रिटन बाय यू, या पैसिव वॉइस है, ठीक है।
क्वेश्चन वर्ड को जगह पे हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। इसकी वजह ये है कि दोनों जुमले कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, लफ्ज़ क्या से। और जो रूल है वो ये है कि जब उर्दू का कोई जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू हो तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। इसलिए हैज़ या हैव आ गया। हैज़ क्यों आया, क्योंकि फूड ये सिंगुलर था सब्जेक्ट, और हैव आया क्योंकि ये लेटर से प्लूरल है। उसके बाद बीन हमने इस्तेमाल किया वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद डूअर को हमने इस्तेमाल किया। और चूंकि अहमद हमेशा अहमद ही रहेगा तीनों शक्लों में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव में, इसी तरह से यू हमेशा यू ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन हकीकत में यहाँ पर तब्दीली आई है। तो तब्दीली ये है कि यहाँ पर अहमद एज एन ऑब्जेक्ट आया हुआ है और यू भी एज एन ऑब्जेक्ट आया हुआ है, लेकिन एक्टिव वॉइस में यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है दोनों। ठीक है, अहमद यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। इसी तरह से यू यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है और पैसिव वॉइस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। तो ये मिसाल है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव की डूअर के साथ। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो उसकी तारीफ क्या होगी, इसकी तारीफ होगी प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही है, उसमें सवाल भी किया गया हो और उसमें नहीं भी हो। जैसे कि आप कहेंगे उन लोगों को इस बारे में खबर क्यों नहीं दी गई है। आप कहेंगे क्या मेरा नाम स्टेज पर नहीं पुकारा गया है। तो इन जुमलों को आप क्या कहेंगे, इन जुमलों को कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें बगैर डूअर को जाहिर किए हुए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी उन लोगों को इस बारे में खबर क्यों नहीं दी गई, क्या मेरा नाम स्टेज पर नहीं पुकारा गया है। तो आप कैसे कहेंगे, वाई वर दे नॉट बीन इन्फॉर्म अबाउट इट। आप कहेंगे हैज माई नेम नॉट बी कॉल्ड ऑन स्टेज। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के नजरिए से देख रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म दीगर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को हमने क्वेश्चन वर्ड के लिए लिखा है, उसके बाद हमने हैव को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर है आपका, उसके बाद हमने नॉट को लिखा, उसके बाद बीन को लिखा और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा। और चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स पाए गए थे इसलिए हमको यहाँ पर लिख दिया। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बगैर डूअर को जाहिर किए हुए। लेकिन अगर आप डूअर को लाना चाह रहे हैं, काम करने वाले को लाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप कहेंगे क्वेश्चन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय डूअर ऑब्जेक्टिव केस। अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद अब तक खाना क्यों नहीं खा चुका, या अहमद ने अब तक खाना क्यों नहीं खाया भी आप कह सकते हैं। तुम अब तक खुतूत क्यों नहीं लिख चुके हो, या तुमने अब तक खुतूत क्यों नहीं लिखे हैं भी आप कह सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस में आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वाई हैज अहमद नॉट टेकन फूड येट या ईटन फूड येट। तो कहेंगे वाई हैज फूड नॉट बीन टेकन या ईटन बाय अहमद येट, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तुम अब तक खुतूत क्यों नहीं लिख चुके हो, या तुमने अब तक खुतूत क्यों नहीं लिखे, तो आप कैसे कहेंगे एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में कहेंगे आप वाई हैव यू नॉट रिटन लेटर्स येट। पैसिव वॉइस में आप कैसे कहेंगे, पैसिव वॉइस में आप कहेंगे वाई हैव लेटर्स नॉट बीन रिटन बाय यू येट। तो ये आपकी मिसाल है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय डूअर। ठीक है, उसके बाद वाई क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय अहमद, और यहाँ पर दीगर वर्ड से येट, इसलिए इनको यहाँ पर लिखा है। तो मिसाल है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की डूअर के साथ। तो ये आज के ग्रामर का सबक है। आज के सबक में हमने क्या सीखा, आज के सबक में जो गुफ्तगू हुई है वो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुताल्लिक गुफ्तगू की जा रही हो। खास तौर पर इस तरह के जुमलों में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, इसी तरह से कर लिया है, लाया है वगैरह है, यानी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही है। इसकी मिसाल में आप देख सकते हैं मैंने खाना खा लिया है, जैद कई बार किताब पढ़ चुका है, हम 2 बार उम्रा कर चुके हैं, उमर ने कपड़े धुल लिए हैं। इनका इस्तेमाल कब करते हैं, इनका इस्तेमाल हम करते हैं नंबर 1 माजी करीब में कोई काम हुआ था उसको बतलाने के लिए। इसी तरह से माजी में बहुत पहले आपने किया था लेकिन इसमें वक्त नहीं है मुतय्यन, ठीक है, इसके आप मुंबई बहुत पहले जा चुके थे, उसको बताने में मुंबई जा चुका हूँ, तो उस वक्त भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से माजी में आपने कोई काम शुरू किया था और वो काम मुसलसल चल रहा है, यानी अभी भी वो काम आप कर रहे हैं, तो उसको भी बतलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की कितनी किस्में हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की कुल 4 किस्में होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब अगर बात करें पैसिव वॉइस में तो इसका पैसिव वॉइस है हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है और हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होता है। हैज बीन को हम हमेशा सिर्फ सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन के साथ हम आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यू सिंगुलर के माने में भी। अलबत्ता ये प्लूरल के लिए खास है, लेकिन हम आई के साथ भी और यू के साथ भी हैव का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने बताया आपको कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जितने भी
पैसिव वॉइस है, सब में वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के पैराए में देखें, कुल मिला करके प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। परफेक्ट नेगेटिव की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव की, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, सवाल वाले जुमले की, तो क्वेश्चन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। अगर आप डू वर्ड को लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी बातें हैं ग्रामर से मुतालिक। चलते हैं और हम ग्रामर का हिस्सा लेते हैं। और चूंकि आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा है पैसिव वॉइस में, इसलिए हम उसी के मुतालिक जुमले लेंगे। पहला हमारा जुमला है, दिस लेसन हैज बीन मेड रिटन। मेक राइट का माना होता है लिखाना, ओके। मेड रिटन तो मतलब थर्ड फॉर्म, ओके। मेक राइट का मतलब लिखाना, राइट का मतलब होता है लिखना, लेकिन मेक राइट का मतलब लिखाना, जैसा कोई चीज लिखाए, इमला कराना, इस माने में। हैव यू बीन शिफ्टेड टू अमेरिकन जेल, इसको हम अमेरिकन नहीं पढ़ेंगे, क्या अमेरिकन हम लोग पढ़ते हैं अमेरिकन, ये उर्दू में है बट अमेरिकन होगा, ओके। महमूद हैज नॉट बीन गिवन हिज राइट। गिव के माने देना, राइट का मतलब हक। अब इसको सही के माने में नहीं लेंगे, राइट का मतलब होता है हक, राइट्स भी आप कह सकते हैं। वाई हैव दोज गर्ल्स नॉट बीन सर्व द फूड। सर्व द फूड का मतलब खाना देना, ठीक। दिस हाउस हैज बीन सोल्ड फॉर 30,000 USD, ठीक है, 30,000। तो इन जुमलों को आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। हमारे अगले जुमले हैं, आपको सामान भेजा जा चुका है, क्या चोर को पकड़ लिया गया है, उन लोगों को अब तक तनख्वाह क्यों नहीं दी गई है, बदकिस्मती से तुम्हारे भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या यह सबक पढ़ाया जा चुका है। बदकिस्मती से का मतलब होता है अनफॉर्चुनेटली। सिलेक्शन होना, सेलेक्ट, चूंकि पैसिव वॉइस है, सेलेक्ट का मतलब होता है सेलेक्ट करना, लेकिन चूंकि पैसिव वॉइस में तो इसी तरह से तर्जुमा होता है इसका। अगर हम तनख्वाह की बात करें तो सैलरी आती है, सैलरी, ओके। तो इन जुमलों को आपको इंग्लिश में तर्जुमा करना होगा। आगे चलते हैं और हमारे जुमले हैं, इनको आपको पैसिव वॉइस में तब्दील करना होगा। इसमें से पहले हमारा जुमला है, इंडियन आर्मी हैज ट्रेन 30 न्यू ज्वाइनर्स। द हिंदू हैज पब्लिश दिस न्यूज। द हिंदू अखबार का नाम है, ओके, अखबार का नाम है। पब्लिश का मतलब इशात करना, छापना, नशर करना। चूंकि इसको तर्जुमा नहीं करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है, लेकिन फिर भी तर्जुमा जानना चाहिए हमारे लिए। आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस खालिद टू द मैनेजर येट। हैव यू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द केस। वेयर हैव यू सेंट माई पार्सल। हैज माई अंकल सोल्ड हिज ओल्ड बंगलो। ओके, तो ये जुमले हैं, इनको आपको पैसिव वॉइस में बदलना होगा। अब आगे चलते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम जो है उर्दू में तर्जुमा करेंगे। हमारा पहला जुमला है, दिस लेसन हैज बीन मेड रिटन। तुम कहेंगे ये सबक लिखाया गया है, या ये सबक लिखा दिया गया है, या ये सबक लिखाया जा चुका है। ओके, हम तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, गोया कि काम के पूरा होने के बारे में यहाँ पर माना होगा। हमारा अलग जुमला है, हैव दे बीन शिफ्टेड टू अमेरिकन जेल। तुम कहेंगे क्या उन लोगों को अमेरिकी जेल मुंतकिल कर दिया गया है। हमारा अगला जुमला है, महमूद हैज नॉट बीन गिवन हिज राइट। तुम कहेंगे महमूद को उसका हक नहीं दिया गया है। महमूद को उसका हक नहीं मिला है भी आप कह सकते हैं, या नहीं दिया गया है ज़्यादा अच्छा होगा, ओके, क्योंकि गिव का माना है। हमारा अगला जुमला है, वाई हैव दोज गर्ल्स नॉट बीन सर्व द फूड। तुम कहेंगे उन लड़कियों को खाना क्यों नहीं दिया गया है। हमारा अगला जुमला है, दिस हाउस हैज बीन सोल्ड फॉर 30,000 अमेरिकन डॉलर। तुम कहेंगे ये घर 300 अमेरिकी डॉलर में फरोख्त कर दिया गया है, कि ये घर 300 अमेरिकी डॉलर में फरोख्त हुआ है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, वो कि काम के पूरा होने के बारे में बात की गई इसमें। तो ये हमारे जुमले थे इंग्लिश से उर्दू। आगे चलते हैं और हम इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं उर्दू से। पहले हमारा जुमला है, आपको सामान भेजा जा चुका है। तुम कहेंगे द आइटम हैज बीन सेंट टू यू। ओके, द आइटम हैज बीन सेंट टू यू, सामान भेजा जा चुका है आपको। हमारा अगला जुमला है, क्या चोर को पकड़ लिया गया है। तुम कहेंगे हैज द थीफ बीन कॉट। हैज द थीफ बीन कॉट।
हमारा अगला जुमला है उन लोगों को अब तक तनख्वाह क्यों नहीं दी गई है। तो हम कहेंगे वाई हैवेंट दीज पीपल बीन पेड येट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाई हैवेंट दोज पीपल, यहाँ पर चूंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को और नॉट को एक साथ लिख दिया, इसलिए हमने जो है बीन के बाद नहीं इस्तेमाल किया, यानी बीन से पहले। तो ये रूल आपको मैंने बताया है कि जब आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें तो आप जो है दोनों को हैव और नॉट को बिल्कुल एक साथ ला सकते हैं। तो आप कहेंगे वाई हैवेंट दोज पीपल, आप यहाँ पर दे भी कर सकते हैं उन लोगों के माने में, वाई हैवेंट दोज पीपल और दे बीन पेड इट। पे का मतलब होता है पैसे अदा करना, ठीक है। तो यहाँ पर पे करना मतलब सैलरी के माने में है, लेकिन अगर आप कहना चाहें कि उन लोगों को अब तक तनख्वाह क्यों नहीं दी गई, तो आप कह सकते हैं वाई हैव या हैवेंट दे नॉट बीन गिवन द सैलरी। यहाँ पर पेड के बजाय गिवन द सैलरी येट के माने में, ठीक है। आप कहेंगे वाई हैवेंट दोज पीपल या वाई हैवेंट दे बीन गिवन द सैलरी, ठीक है। तो ये दोनों सही होगा आपका। हमारा अगला जुमला है बदकिस्मती से तुम्हारे भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हम कहेंगे अनफॉर्चुनेटली योर ब्रदर हैज नॉट बीन सेलेक्टेड। हमारा अगला जुमला है क्या ये सबक पढ़ाया जा चुका है। तो हम कहेंगे हैज दिस लेसन बीन टॉट, हैज दिस लेसन बीन टॉट, कि क्या इस सबक को पढ़ाया जा चुका है। तो ये हमारे जुमले हुए जिनका हमने इंग्लिश में तर्जुमा किया उर्दू से। आगे चलते हैं और हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हमारा पहला जुमला है इंडियन आर्मी हैज ट्रेन्ड 300 न्यू ज्वाइनर्स। तो हम कहेंगे पैसिव वॉइस में 300 न्यू ज्वाइनर्स हैव बीन ट्रेन्ड बाय इंडियन आर्मी। हमारा अगला जुमला है द हिंदू हैज पब्लिश्ड दिस न्यूज। तो हम कहेंगे दिस न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड बाय द हिंदू। हमारा अगला जुमला है आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस खालिद टू द मैनेजर येट। तो हम कहेंगे खालिद हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मी टू द मैनेजर येट। ओके, हमारा अगला जुमला है हैव यू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द केस। तो हम कहेंगे हैज द पुलिस बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द केस बाय यू। हमारा अगला जुमला है वेयर हैव यू सेंट माई पार्सल। तो हम कहेंगे वेयर हैज माई पार्सल बीन सेंट बाय यू। हमारा अगला जुमला है हैज माई अंकल सोल्ड हिज ओल्ड बंगलो। तो हम कहेंगे हैज ओल्ड बंगलो बीन सोल्ड बाय माई अंकल। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर चूंकि हिज का माना आ जा रहा है ना, सोल्ड बाय माई अंकल, यहाँ पर हिज ओल्ड बंगला। तो अगर आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं हैज माई अंकल्स ओल्ड बंगला। आप यहाँ पर खास कर सकते हैं बाय हिम, लेकिन यहाँ पर आप बाय हिम कर देंगे, ठीक है। आप कैसे कहेंगे हैज माई अंकल्स ओल्ड बंगला, हैज माई अंकल्स ओल्ड बंगला बीन सोल्ड बाय हिम। लेकिन चूंकि आप इब्तदाई तालिब इल्म है इसलिए मैंने इसको इसी तरह से लिखा है। बेहतर वाला होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि हैज माई अंकल्स ओल्ड बंगला बीन सोल्ड बाय हिम, ठीक है। लेकिन चूंकि आप इब्तदाई तालिब इल्म है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हैज ओल्ड बंगला बीन सोल्ड बाय माई अंकल। इस जुमले में क्या फ़र्क है, इस जुमले में फ़र्क है बंगला खास नहीं हो पा रहा कि किसका बंगला था, राइट। तो चूंकि यहाँ पर हिज ओल्ड बंगला था ना उनके चचा का, इसलिए अगर आप यहाँ पर हैज हिज ओल्ड बंगला बीन सोल्ड बाय माई अंकल कह देंगे तो गलत हो जाएगा। हैज हिज ओल्ड बंगला बीन सोल्ड बाय माई अंकल ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हिज आप यहाँ पर पहले नहीं ला सकते क्योंकि माना ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। इन्हीं के साथ हमारा आज का सबक खत्म हो। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अब इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।